हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ नेटको फार्मा लिमिटेड के रिज़ल्ट के बाद के एनालिसिस। देखिएगा, रिज़ल्ट पेश किए गए और रिज़ल्ट के बाद ये शेयर जो है तकरीबन 3.5% की तेज़ी करता हुआ नजर आया। लेकिन मैं इसे शेयर्स को काफ़ी समय से आपके साथ चर्चा में रखे हुए हूँ और इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। और इस शेयर्स में जो तेज़ी है वो तकरीबन 900 रुपये के आसपास शेयर्स के भाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर्स के बारे में हम क्या अभी हमें पॉजिटिव लग रहा है और क्या चैलेंजेस कंपनी को आने वाले समय में मिल सकते हैं, कंपनी का प्राइस एक्शन क्या है, वो सब चर्चा मैं आपको ब्रीफली जो है बताने की चेष्टा करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि नेटको फार्मा लिमिटेड जो है वो एक जेनरिक फार्मा कंपनी की तरह काम करती है। जेनरिक फार्मा कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनियाँ जिनके पेटेंट ख़त्म हो गए उनकी ड्रग्स बनाती हैं और कुछ अपने पेटेंट्स जो हैं उनको भी रजिस्टर्ड कराती है और नई ड्रग्स जो है बनाती है। जनरली नेटको फार्मा कैंसर रिलेटेड ड्रग्स के लिए जानी जाती है और इसके जो जेनरिक वर्जन्स हैं वो ब्रांडेड जो पेटेंटेड जो ड्रग्स हैं उसके सामने जो है तकरीबन 10 से 15% कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं और तब भी बहुत बेहतरीन मार्जिन जो है इस तरीके की कंपनियां कमाती हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी की एक ख़ास दवा है जिसका नाम है रेवलीमिड। ये रेवलीमिड जो ड्रग्स है, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो रेवलीमिड ड्रग है ये कंपनी के अंदर तकरीबन 80% प्रॉफिट ये अकेली कंट्रीब्यूट करती है और ये जो 80% जो कंट्रीब्यूट करती है इसकी स्टोरी मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो ये मेरा आज मेजर एरिया रहेगा, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे खास बात ये है कि जो शेयर्स है वो 8.5 के पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सस्ती वैल्यूशंस है, लेकिन इस सस्ती वैल्यूशन के पीछे कुछ राज है और वो राज जो है वो रेवलीमिड ड्रग्स के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसका पेटेंट 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। 2026 के बाद नेटको फार्मा खुले रूप से इस ड्रग्स को किसी भी मात्रा में बना सकती है, लेकिन फिर यहाँ पर मार्केट बन जाएगी। इसके अंदर बात ये कि जो रेवलीमिड जो ड्रग्स है उसका पेटेंट जनवरी 2026 में ख़त्म हो रहा है, यानी कि आज तक ये जो ड्रग्स है वो पेटेंटेड ड्रग्स है और जो इसका पेटेंट है जिस कंपनी के पास है उस कंपनी का नाम है ब्रिस्टल मेयर्स। तो ब्रिस्टल मेयर्स जो है यूएस बेस्ड कंपनी है और उसके साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जहाँ पर कि एक सेटलमेंट निकाली गई थी कि ठीक है, आप एक कोटा जो है आपको फिक्स कर दिया गया, इतनी ड्रग्स आप बनाकर बेच सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी ड्रग्स नहीं बना पाएंगे। तो नेटको फार्मा जनरली जो कोटा है उस कोटे में एक इंक्रीमेंट भी था और जैसे जैसे भी एक्सपायरी आ रही है पेटेंट की तो इनके जो है ड्रग्स बढ़ भी रहे हैं। जनवरी 2026 से इस ड्रग्स को कोई भी बना सकता है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, यानी कि इस ड्रग्स का पेटेंट ख़त्म हो रहा है। और ये कैंसर की जो ड्रग्स है, ये जो रेवलीमिड ड्रग्स है, तो रेवलीमिड जो ड्रग्स है इसका मार्जिन घट जाएगा सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पाइपलाइन में है जो इस प्रोडक्ट को बनाने की तैयारी में है। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही बात करें हम तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा, तीनों की ग्लोबल बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है और तीनों कंपनियां इस फिराक में है कि जैसे ही जनवरी 2026 खत्म होगा वहाँ पर ये अपनी ड्रग्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है इसका जो पेटेंट ख़त्म हो जाएगा तो ये ड्रग्स के जो प्राइस हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर इन कंपनीज़ की ख़त्म हो रखी है, तो इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो जनवरी 2026 या हो सकता है फरवरी मार्च तक जो है इन कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन है वो आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो नेटको फार्मा का ब्रिस्टल मेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रिस्टल मेयर के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी 2026 तक है, यानी कि इस साल के अंदर, अब जो साल शुरू हो रहा है जनवरी से मार्च का, वो लास्ट क्वार्टर था हमारे लिए इस साल का, लेकिन जो एग्रीमेंट था नेटको फार्मा के लिए वो उसका पहला क्वार्टर था, क्योंकि वहाँ पे यूएस में कैलेंडर ईयर से चलता है। तो उनका एक क्वार्टर में सेल होगी, जो कोटा है वो जनवरी सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो हमारे लिए इस फाइनेंशियल ईयर में 2 क्वार्टर होंगे, जहाँ मोटा मोटी, और ज़्यादातर अगर आप जाएंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कुछ पोर्शन जा सकता है, लेकिन वहाँ तक वो छोड़ते ही नहीं, उससे पहले कोटा ख़त्म कर देती है बना के नेटको फार्मा। तो अल्टीमेटली वहाँ पर वो कोटा ख़त्म हो जाएगा।
तो उसके बाद नेटको फार्मा के जो मार्जिन्स हैं, वो जो ड्रग्स है, ऐसा माना जा रहा है कि जो ड्रग्स रेवलीमिड है, पेटेंटेड ड्रग्स और जो अभी नेटको बना रही है उसमें भी काफ़ी प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन जो नेटको जिस प्राइस पर आज बेच रही है उस प्राइस के भी तकरीबन आधे प्राइस जो है वर्ल्ड वाइड इस ड्रग्स के हो जाएंगे। तो तकरीबन 90% जो ब्रिस्टल मेयर जिस ड्रग्स को बेच रहा है वो 90% से ज़्यादा प्राइस उसके टूट जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो मार्जिन्स हैं वो उतने नहीं रहेंगे और एक कंपटीशन आ जाएगा। और यही रीज़न है कि जो है नेटको फार्मा 8.5 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। अब बात ये कि रेवलीमिड के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो ज़बरदस्त है और उसकी वजह से कंपनी 50% से ज़्यादा के रेवलीमिड के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है। अब कंपनी के भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इस बार रिड्यूस होकर आए हैं 47.7%। और उसका मेन रीज़न है कि एक डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन की एंट्री थी, यानी कि इनकी जो क्रॉप हेल्थ बिजनेस में थी वहाँ 50 करोड़ का एक झटका लगा इनको कि जो कोई असेट्स थी वो ख़त्म हो गई। तो वो जो असेट्स थी उसकी जो इन्होंने खर्चा किया था वो खर्चा जो है रिकवरेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट हो गया, यानी कि असेट्स का घटियापन हो गया। उस घटियापन की कीमत को इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो जो असेट्स है उसकी यूटिलिटी नहीं है, जो डेप्रिसिएशन है पहले कवर नहीं थी, अब कंपनी ने मान लिया कि वो असेट्स हमारी लॉस हो गई, तो उसका 50 करोड़ जो है यहाँ पे, लेकिन 25 करोड़ जो है एक यूएस सब्सिडरी से चार्जबैक हुआ है। तो नेट 25 करोड़ का जो है अल्टीमेटली एक इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो फिगर्स है ये मिलियंस के अंदर दी हुई है, यहाँ पे जो फिगर्स है मिलियंस में। तो 25 करोड़ का मतलब 250 मिलियंस। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से इसलिए घटे। अब देखिएगा कंपनी को पता है कि रेवलीमिड जो है ख़त्म हो जाएगी पोर्टफोलियो से, ये ख़त्म नहीं होगी मतलब वो मार्जिन कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो वो जो ड्रग्स है उसकी जगह जो है कुछ नई ड्रग्स के ऊपर ये जो है अप्रूवल ले रहे हैं। और उसमें एक ड्रग्स है जेनरिक फॉर ट्रेस्लर। ये जो ट्रेस्लर ड्रग्स है ये लंग्स के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो हाइपरटेंशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए होती है, यानी कि जो हार्ट से लंग्स में जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद एक दूसरी ड्रग्स है जो कि एफ्रीटोर है। एफ्रीटोर का जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लेडीज़ में जनरली यूज़ होता है, जिस समय पर वो मीनोपोज वाली पोजीशंस में चल रही होती हैं। उस समय अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो उस केस के अंदर ये जो ड्रग्स दी जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनका प्रोडक्शन अगर शुरू होता है तो वो एक कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब जो ड्रग्स हैं दूसरी कंपनीज की पेटेंटेड ड्रग्स हैं, ये अपने वर्जन्स बना रहे हैं। उसमें अगर वो उनका सब्सिट्यूट ये बना पाते हैं तो भी देखिएगा डिस्प्यूट तो रहने हैं, लेकिन फिर भी ये जो है कंपनी एग्रेसिवली जो है कैंसर ड्रग्स के अंदर एक जानी मानी कंपनी इंडिया में तो है ही, जो कि ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 2 क्वार्टर बचे हुए हैं जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है जिसमें एक्सपोर्ट ये करते हैं, तो वहाँ पे जबरदस्त जम था। 1052 करोड़ का जो है रेवेन्यूज़ था। एपीआई के अंदर देखिएगा रेवेन्यूज़ घटता हुआ नजर आया। तो एपीआई बिजनेसेस में ज़्यादातर और कंपनी ने अच्छा किया, लेकिन जो कैंसर के एपीआई में जो इसकी प्रेजेंस है वो इतनी अच्छी यहाँ पे देखने के लिए नहीं हुई। उसके बाद जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है वहाँ पर ठीक ठाक करते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर बिजनेस अच्छा था। क्रॉप हेल्थ साइंस में भी इस बार थोड़ा सा इंप्रूव किया, हालांकि पिछले साल वाला ही से अगर पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छा किया। पिछले साल से तो देखिए पिछले साल में तो कुछ था ही नहीं इनके पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड जो टोटल रेवेन्यू है वो 1287 करोड़ के आसपास था, 1287 करोड़। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ईपीएस भी बढ़ के आया है। ईपीएस भी आपको इस क्वार्टर में 22.70 जो पिछले बार 21.56 था। बात बस ये है कि अब अगले 2 क्वार्टर के बाद कंपनी जो हाथ पैर मार रही है उसका क्या होगा। तो देखिएगा कुछ जो कंपनीज़ हैं उनके जो आगे के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अगर हम देखें तो कंपनी जो है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, वहाँ पे 68 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर कि ट्रांसप्लांट जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जो है काम करती है वो। तो उसमें से देखिएगा कुछ ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू, क्योंकि देखिएगा जो पैसा कमा रही है तकरीबन 100 रुपये से ऊपर की ईपीएस आ रही है, तो जो इन्वेस्ट हो रही है क्योंकि कुछ डिविडेंड के रूप में जा रही है। तो वो जो पैसा है कहाँ पर कंपनी लगा रही है कि भाई अब ये रेवलीमिड से जो पैसा कमाया उससे कहीं ना कहीं अपना जो सेटअप है वो बढ़िया कर लिया जाए। अगर रेवलीमिड अगर पोर्टफोलियो से आउट भी होगी तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर ले। इसी तरीके से एनआरसी जो है 2694, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हेड और नेक के जो कैंसर्स हैं उसमें इनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उसके बाद सेलोजन जो थेरेपी है वो जो थेरेपी है
उन थेरेपीज़ में जो है 15 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से एस्ट्रेम के अंदर 7.5 करोड़, 8.5 करोड़ जो है स्टीरियो थेरेपी के अंदर जो है, इस तरीके के जो बिजनेसेस है वहाँ पर ये कंपनी कर रही है। अब नट शेल क्या है? नट शेल का ये है, देखिएगा कंपनी हाथ पैर तो पूरा मार रही है, महंगी तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि शेयर्स के भाव अभी यहीं चलते रहेंगे। और अगर शेयर्स के भाव 1100-1200 रुपये के आसपास जाते हैं तो जो बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से एग्जिट रूट देखेंगे। और फिर 2 क्वार्टर के बाद कंपनी किस तरीके से करती है, कौन सी नई ड्रग्स में अपने पैर पसारती है, तो आप देखेंगे कि कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन में भी चली गई, कंपनी नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि इनके जो मेजर बिजनेसेस हैं, यानी कि जो ओरिजिन है कंपनी का उसी के साथ साथ जो है कोरिलेट करने की कोशिश कर रही है, उसी तरीके के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है कि कहीं से जो है जो ईपीएस का लॉस होगा, जो रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको कहीं ना कहीं से कंपनसेट किया जाए। तो आने वाले समय में अभी जो 2 क्वार्टर हैं, 2 क्वार्टर के बाद जो है स्थिति ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि कितना डैमेज होगा। बट हाँ, ये माना जा रहा है कि जो ईपीएस है वो तकरीबन 80% से लेकर 70% के बीच में कहीं पर भी रिड्यूस हो जाएगी रेवलीमिड के जो है पेटेंट जब एक्सपायर होंगे। तो हालांकि इस कंपनी के लिए असर जो है सितंबर के बाद वाले क्वार्टर में नहीं, कि जो 3rd क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नटशल ये है कि कंपनी अभी महंगी तो नहीं है, लेकिन जब तक एक फ्यूचर में कोई और जो 1-2 ड्रग्स जब तक सक्सेसफुल नहीं होती, जो रेवलीमिड को कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट करने की ताकत रखें, अगर रेवलीमिड का फुल रिप्लेसमेंट मिल गया और लंबे समय के लिए, तो फिर हो सकता है कि ये शेयर का भाव यहाँ से 8 नहीं, 15 नहीं, 20-25 के आसपास की पी रेशियो मिले, अगर 2-3 ऐसी ड्रग्स आ जाए इनके पास जो सस्टेनेबल है और जो कि ये कंपनी रेगुलर बेसिस पर ग्रो करती रहे, या जो ये इन्वेस्टमेंट की है इन बिजनेसेस में से कुछ बड़ा हो जाए। तो अभी नटशेल ये है कि भाई कुल मिलाकर जो है एक निचले लेवल पर जो है आप देखेंगे जब ये 780 रुपये 800 रुपये के आसपास जाएगा तो इस शेयर्स में एक बाइंग इनिशिएट होगी। जैसे ये शेयर 900-950 रुपये के आसपास जाएगा, थोड़ी हल्की सेलिंग, और 1000 रुपये के आसपास जो है और या उसके ऊपर जब ये शेयर जाएगा तो एक हैवी सेलिंग जो है ट्रेडर्स करते हुए नजर आएंगे। तो अल्टीमेटली इस रेंज में ही हम उम्मीद कर रहे हैं ऊपरी लेवल पर ट्रेडर्स जो है जनरली प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे, निचले लेवल पर ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडर्स जो है जनरली एक्यूमुलेट करेंगे। तो एक नैरो रेंज के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि बेटर प्राइसिंग ये है कि 780 से लेकर 980 रुपये के बीच के जो प्राइस हैं शायद इन्हीं के बीच में ये शेयर अभी चलता रहे, और कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है तो ऊपर की साइड मूव बनते हैं। निचले रास्ते भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर है, तो नीचे भी कुछ कोई खास नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर सक्सेसफुली ये कर पाते हैं तो फिर देखिएगा चीज़ें ही टर्न अराउंड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।